1572 में जब राज तिलक हुआ महाराणा प्रताप का, तो मेवाड़ की क्या स्थिति थी? छिन्न भिन्न राज्य व्यवस्था मिली उनको, चित्तौड़ हाथ से निकल चुका था और पहाड़ियों में निवास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। छापामार युद्ध कर सकते थे और इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा संबंध नहीं, वो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि वो तुरंत कुछ कर सके। इस बीच जब अकबर को पता चला कि उदय सिंह की डेथ हो गई है और उनकी मृत्यु उपरांत प्रताप को बैठाया गया राजगद्दी पे, तो अकबर ने अपने दूत भेजे संधि करने के लिए। सबसे पहले जलाल खान कोलची को भेजा और उसने आकर उनको महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया कि एक छोटा सा प्रदेश है आपका, अकबर पूरे भारत का शहंशाह है, उसके साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते, आप उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप को ये नहीं जची और उन्होंने कहा भाई नहीं, वो चला गया। उसके बाद कोरमान सिंह जी को भेजा अकबर ने, जो सिद्धपुर में थे, वहां से ईडर होते हुए उनको भेजा गया कि आप जाइए और आप समझाइए। अकबर ने सोचा कि राजपूत है, राजपूत को समझाएंगे शायद वो मान जाए। मान सिंह जी भी आए और मान सिंह जी ने भी यही बात समझाने की कोशिश की। हालांकि जब मान सिंह जी ने बाहर पड़ाव दूर डाला तो महाराणा प्रताप ने आमंत्रित किया उनको कि आप यहाँ पधारिए और उनका स्वागत किया। लेकिन जो संधि की बात हुई कि आपको जाना है दिल्ली में, जाके वहाँ उसको सलाम करनी है, उसकी अधीनता स्वीकार करनी है, तो साफ जवाब दे दिया कि जो मेरे शुभचिंतक हैं उनको ये बात बिल्कुल ही गले नहीं उतरती, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। हालांकि दंत कथाएं चल रही हैं कि उनको साथ बैठने के लिए कहा गया भोजन में, वो बैठे नहीं इसलिए नाराज होके आए, ये सब झूठ है। क्योंकि अगर मान सिंह नाराज होते तो उसके बाद कुछ ही महीनों बाद भगवंत दास जी को भेजा गया। मान सिंह नाराज होके गए तो भगवंत दास जी कैसे आते वहां पर? लेकिन भगवंत दास जी को भेजा गया डूंगरपुर होते हुए कि आप जाइए और आप समझाइए, आप बुजुर्ग हैं, शायद आपकी बात मान लें। भगवंत दास जी का भी उन्होंने स्वागत किया, लेकिन बात वही कही कि मुश्किल यह है कि मैं अगर आपके साथ चल के समझौता करता हूं तो मेरे जितने शुभचिंतक हैं, जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे सामंत हैं, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि मेवाड़ स्वाधीन रहे। महाराणा प्रताप का एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह मेरे को टाइम मिलता रहे, इस तरह से लोग आते हैं उनको राजी बाजी में वापस भेजता रहूं और उस टाइम में मैं अपने युद्ध की तैयारी करूं, सेना को प्रशिक्षित करूं और आगे की अपनी सारी तैयारी रखूं। 1573 में भगवंत दास जी आए थे और उसके बाद उस वर्ष के अंत में टोडरमल को भी भेजा गया। लेकिन टोडरमल के साथ भी बात वैसी की वैसी हुई। तब अकबर ने ये निश्चित कर लिया कि ये बात तय कर लें कि ये व्यक्ति मानने वाला नहीं है, इसलिए अब इसको जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश किया जाए।